फर्जी है। इतनी भर्तियों में फर्जीवाड़ा हुआ है, उन सबको भेजो फिर घर। हमारे साथ क्या दुश्मनी है? बेनीवाल को वोट चाहिए, कांग्रेस बीजेपी पे, बीजेपी कांग्रेस पे। अरे जो पढ़ के है उनकी क्या गलती है? कर्जा ले लेके पढ़ा है उनकी क्या गलती है? अगर ऐसे आसानी से नौकरी लगती ना आप लोग बच्चों की, तो हर घर में थानेदार रहते। बोले हमने 8 लाख के साथ न्याय किया, 8 लाख वैकेंसी थी क्या? सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 कोर्ट ने रद्द कर दी। अभ्यर्थी जिन्होंने एग्जाम दिया, सिलेक्टेड नहीं हुए, उन्होंने आंदोलन भी किया और कोर्ट ने उन पर सुनवाई करते हुए उनके लिए खुशखबरी दी और उन बेरोजगार युवाओं के लिए भी खुशखबरी दी। लेकिन इस पूरे प्रकरण में जो चयनित होकर पीस रहे हैं, जो दरोगा सेलेक्ट हो गए हैं, उन पर क्या गुजर रही है, उनसे ही बातचीत करेंगे, वही अपना दर्द बयां करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंदना है। वंदना, 2021 में आप सिलेक्टेड हो गई, उसके बाद ट्रेनिंग हुई, पहली बार से ये लगने लग गया कि बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ है, तब क्या मानसिक रूप से आपको झेलना पड़ा था? अब जब भर्ती रद्द हो गई। सर जैसे कि हम तैयारी, मैं 2016 से तैयारी कर रही हूँ। 2018 में मैं चयनित थी, 894 रैंक थी मेरी, लेकिन फाइनल लिस्ट में मेरे को ज्वाइनिंग नहीं मिली। लेकिन मैंने 2021 में वापस तैयारी करी और जब हम सेलेक्ट हुए तब तक हमें तो नहीं अंदाजा था कि कोई फर्जी भी हो सकता है क्या इसमें। हमारे साथ आराम से ट्रेनिंग कर रहे थे, एक साथ में एसओजी ने उन लोगों को उठाया। तो एसओजी जब इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो पूरी भर्ती को क्यों रद्द करना? क्योंकि 523 लोग तो हम ऐसे हैं जो पहले से दूसरी नौकरी छोड़ के आए और अधिकतर ऐसे जिनका एसआई के साथ साथ सेकंड ग्रेड में लेक्चरर तक में सिलेक्शन हुआ है, आरएस एलाइड छोड़ के हमारे साथ है, उन लोगों का क्या होगा? और मैं जब 8-9 साल से इस एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, क्या गारंटी है कि अगले वाले कंपटीशन में मैं पास हो ही जाऊंगी? क्योंकि जो लोग रात दिन लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं और एक तरफ हमने 15 महीने की मुश्किल ट्रेनिंग करी, इसके साथ साथ इतना मानसिक प्रताड़ना हमें झेलनी पड़ी कि मतलब मीडिया वाले कि भाई फर्जी थानेदार, फर्जी थानेदार, पूरी जनता के दिमाग में ये भर दिया कि सब फर्जी है। अरे सब फर्जी है तो वो 523 की 2-2-3-3 नौकरियां कैसे लगी? 859 ही तो वैकेंसी थी, 523 तो ऐसे जो 2-2-3-3 में सिलेक्ट हुए। और इसके साथ में बहुत सारे लोग ऐसे तो लेक्चरर छोड़ी उन्होंने, आरएस एलाइड छोड़ी। तो क्या प्रूफ है आपके पास? डिप्टी हमारे साथ वाले एडीस डिप्टी बने हैं, कितने सारे एसडीएम में बने हैं, सरता मैडम जैसे हमारे साथ बैच के 3-4 वो बने, तहसीलदार बने। तो अगर हम सारे गलत होते हैं तो वो क्यों बनते हैं? और अगर हम गलत नहीं है, एसओजी जांच कर रही है, एसओजी में क्या 859 में से छांटने की हिम्मत भी नहीं है? 15 महीने से, वो 2 साल से ज्यादा हो गई उसको इन्वेस्टिगेशन करते हुए, क्या वो 859 में से नहीं छांट सकती? एक हरिओम पाटीदार नाम का लड़का था, उसको एसओजी ने बोला कि उसको एसओजी लेके गए कि ये फर्जी है, लेकिन उसने अपने आप को साबित किया। वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा और निर्दोष साबित होके आया। उसका इतना उसके परिवार को मेंटली टॉर्चर झेलना पड़ा कि तुम्हारा बेटा फर्जी है, फर्जी है। अब बताओ, वो 4-5 महीने होता है, इतना टॉर्चर कि एक दिन निकलना मुश्किल हो जाता है, और आज वो निर्दोष साबित हो गया। तो बताओ कोर्ट को क्या अधिकार है कि हमें, जो हम निर्दोष है, उनको सजा दे रहा है? कोर्ट में इतना तो न्यायपालिका सर्वोच्च है। हमारे मौलिक अधिकार नहीं है क्या? हमारे मौलिक अधिकार मर थोड़ी ना गए, हम भी इंसान है, हमारे में ना तो भावनाएं नहीं है क्या? तो और 17 सेकंड का फिजिकल होता है। बहुत सारी लड़कियां हमारे साथ ऐसी हैं, मान लो मेरे में फिजिकल कैपेसिटी आज भी वैसी है, मैं फिजिकल पास कर लूंगी। मेरे साथ की ईमानदारी से चयनित लड़कियां तलाकशुदा है, विधवा कैटेगरी से है, उनकी बेटियां इतनी बड़ी बड़ी हो गई, वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगी कि खुद पढ़ेंगी? ये आप सोच के देखो। बोलते कांग्रेस ने ये किया, बीजेपी ने क्या, हमें कोई मतलब नहीं है भाई तुम्हारी कांग्रेस क्या करे, कांग्रेस क्या नहीं करे। तुम्हारे हनुमान बेनीवाल को वोट के चक्कर में धरना दे रैली थे, भाई हनुमान बेनीवाल ने एग्जाम दी थी क्या? वो इस एग्जाम में 50,000 भी लेते ना तो भी हनुमान बेनीवाल जिंदगी पर सेलेक्ट नहीं होता। उसके कितनी औकात है? वो राजनीति करता है फालतू में, और हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा क्या मतलब है राजनीति से? वीके सिंह, कोर्ट में वीके सिंह ने खुद बोला कि 6 पे तो हमें संदेह है, 3 फरार है, हमारी जांच हो रही है, अलगाव संभव है। वो इंसान बाहर आके मीडिया के सामने बोलता है 150 से ज्यादा फर्जी है। भाई तू झूठ क्यों बोलता है? 150 फर्जी कहाँ है? सुबह शाम हमारी हाजिरी होती है, हम 5 मिनट नहीं निकल सकते। सिर्फ इतने से थानेदार आए ना, क्यों? क्योंकि अलग अलग जिलों में उनकी सुबह शाम हाजिरी होती है, वो नहीं निकल सकते वहां से। और मीडिया में, दैनिक भास्कर जैसे अखबार में इतना, मीडिया को मैं सही, सच में मीडिया की भी गलती है, क्योंकि दैनिक भास्कर लिखते थे भाग गए फर्जी थानेदार, दीवार कूद के भाग गए फर्जी थानेदार। अरे कहाँ भाग गए? एसओजी को पूछो, जब ऑडिटोरियम में हमारी क्लास लगती थी ना, फर्जियों के लिए थी, आपके लिए थोड़ी थी। नहीं, कोई नहीं भागा ही नहीं तो कोई। प्रियंका गोस्वामी भागी है, उसको पकड़ लो भाई, 6 महीने हो गए। अगर भागते ना तो इतनी आसानी से ये 54 आपके हाथ नहीं आते। क्लास में हम पढ़ते रहते थे, आराम से एसओजी लेके गई, लेकिन मीडिया ने
भाग गए फर्जी थानेदार, ये वो इतना नेगेटिव बना दिया माहौल कि हनुमान में नहीं मालूम होता, कोई 10-15 सही होंगे, बाकी सब फर्जी है। तो भाई हम फर्जी है ना, तो 523 जने को सरकार ने पहले 2-2 3-3 नौकरियां क्यों दी? सरकार की गलती है ना। पहले भी एसआई का एग्जाम दिया ऐसा का एग्जाम 2016 में दिया था, 894 में रैंक थी, मैंने सोचा मेरा नंबर आ जाएगा, उसमें नहीं हुआ, तब खूब रोए हम। लेकिन 2021 की तैयारी करी, फिजिकल की रात दिन तैयारी करी, छुट्टी ले लेके पहले वाली नौकरी से मैंने तैयारी की, और अब बोल रहे 2025 में एग्जाम दो, 2030 तक हमारी ज्वाइनिंग आएगी। पहले वैसे रोना पड़ा, अब नौकरी लगने के बाद नौकरी लगने के बाद सबसे बड़े विडम्बना तो ये है कि हम सही हो के लोग हमें ऐसे देखते कि ये तो फर्जी है, कौन से मजाक उड़ाते हैं। खुद के कांस्टेबल है ना इस भर्ती के, हम थानेदार के लायक थे इसलिए हम थानेदार बने, कांस्टेबल भी हमें बोलते ओ फर्जी वाले बैच क्यों? बताओ हमारा कोई भावना ही नहीं है क्या? लोकतंत्र मर गया क्या? हमें ऐसे बोल देते हैं तुम लोग फर्जी बैच के हो, क्यों भाई? हम तो 2 बार सेलेक्ट हुए, हम कैसे हो सकते हैं फर्जी? तुम लोगों को दिखाई नहीं देता? जो दर्द है थानेदार बनने के बावजूद ही, जो वर्दी इन्होंने पहनी थी अब वो दीवार पर टंगानी पड़ रही है। यही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल आप ये सही खुद कह रहे हैं। 2010 से एग्जाम 3 मैं बार 2010 से इस वैकेंसी की तैयारी करी हूँ, मैंने 3री बार इंटरव्यू फाइट किया है। अब आप सोचो 2010 से आज 2025 हो गई है, 15 साल हो गए मुझे तैयारी करते हुए। आज मेरी उम्र, इस उम्र में भी अगर मैं 2 साल तक मैंने लगातार मेहनत की, सुबह 4 बजे हम उठते हैं और शाम को 9 बजे तक सोते हैं, रोटी कोई ढंग से खाना नहीं खा पाते, मेंटली प्रेशर इतना, घर का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर, वो सब झेल के हमने तैयारी करी। और आज हमारे साथ में न्यायपालिका ने, सरकार कोई हमारे साथ खड़ा नहीं। हालांकि हम डीबी में जाएंगे लेकिन फिर वही दर्द वापस जो पहले झेला वही हमें वापस झेलना पड़ेगा। पता नहीं कब फैसला आएगा, जब तक हम कहाँ जाए, कौन हमारा साथ देगा, कहाँ जाए? कोई समाज हमारे को दोहरे नजरिए से देखता है। मैं मेरे समाज से इकलौती लड़की सिलेक्ट हूँ। मैं क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंबिका है, मैं ब्यावर डिस्ट्रिक्ट से मैं अकेली लड़की सिलेक्ट थी उस टाइम। हालांकि अब तो परिसीमन हो गया, और उस पूरी जाति में मैं अकेली लड़की सेलेक्ट हूँ। पूरी जाति वाले, जब मैं सेलेक्ट हुई थी पूरी जाति वाले आए थे। अब वो समाज मुझे किस नजरिए से देखेगा? अब सब यही कहेंगे बैठ गई घर पे। वो समाज के अंदर जो समाज मेरा स्वागत कर रहा था वही समाज आज मुझे हीन दृष्टि से देख रहा है। और ये किसकी वजह से देख रहा है? ये इसमें मेरी क्या गलती है? आप ये बताइए। मैंने तो अपनी मेहनत की थी, पूरी मेहनत से सिलेक्ट हुई थी ना मैं, पर आज मेरी मेहनत का कोई मोल ही नहीं है। मेरे साथ क्या न्याय हो रहा है? मैं कैसे कह दूं कि इंसान के मौलिक अधिकार होते हैं, अनुच्छेद 21 होता है, 16 होता है, 14 होता है, कहाँ है वो? 16 हो रहा है। अगर ये समाज, ये न्यायपालिका हमारे लिए बनी तो हमारे साथ न्याय क्यों नहीं कर रही है? 859 में से हर एक को क्यों नहीं छाट पा रही है एसओ जी? वो चाहे तो छाट सकती, पर उस पर भी मुझे लगता है पॉलिटिकल प्रेशर है, और इसलिए वो है ना अपना काम कर नहीं पा रही है। उसे अगर जो संस्था बनाई है उसको हर तरह के पॉलिटिकल प्रेशर से बाहर रह के उसको काम करना चाहिए और हमारे साथ में न्याय करना चाहिए। मेरी ये मांग है आपके माध्यम से। न्याय की उम्मीद लिए है, कल तक सीना तान कर खड़े थे वर्दी पहनकर, आज सिर झुकाना पड़ रहा है, मजबूरी है। जी, हमारी मजबूरी हो चुकी है कि हमने 2021 से लेके और 2023 तक तैयारी की, सिलेक्शन लिया, उसके बाद में हम आरपीए गए, इतनी कठिन ट्रेनिंग की, और आज जब हम ड्यूटी पर जाते हैं तो हमें ये सुनना पड़ता है कि अच्छा ये तो उस विवादित भर्ती से, अच्छा ये तो उस फर्जी भर्ती से। हमें क्यों सुनना पड़ रहा है? क्योंकि हमने ऐसी, जिस भर्ती को आप फर्जी कह रहे हो वैसे पेपर में भी हमने ईमानदारी से पेपर दिया, फिजिकल दिया, इंटरव्यू दिया, और पास होकर आज हम इस मुकाम पर खड़े। क्या यही हमारी गलती है कि हमने ईमानदारी से पेपर दिया है? मैं खुद इस एग्जाम में सेलेक्ट होने से पहले पीएचडी कर रही थी। आज मेरे पास डॉक्टरेट की उपाधि है, पर डॉक्टरेट की उपाधि होने के बाद भी लोग मुझे ऐसे देखते हैं कि पता नहीं मैंने कौन सा बड़ा अपराध कर दिया है। मेरे मदर नहीं है, मेरे पापा से मुझसे नजरें नहीं मिलाई जा रही मेरे पापा से। किस कारण? केवल इसलिए क्योंकि हमने ये एग्जाम देने की गलती कर दी। जो लोग ये बोल रहे हैं कि 2025 में दोबारा एग्जाम देके पास हो जाओ, क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो लोग लगातार लाइब्रेरी में बैठकर इतने घंटे पढ़ाई कर पा रहे हैं? हम लोगों ने ट्रेनिंग में, हमें न्यूज़पेपर पढ़ने तक का टाइम नहीं मिलता था, हम 3 बजे उठ कर फायरिंग में जा रहे थे, हमने पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी थी। आज 2025 में आने के बाद में जब हमारी करती हुई नौकरी को इन्होंने छीन लिया है, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम पढ़ सकते हैं? ऐसी मानसिक स्थिति के साथ में आपको लगता है कि हम किताब उठा भी सकते हैं? फिजिकल बहुत दूर की बात है, क्या हम रिटर्न कर सकते हैं? और अगर हम रिटर्न कर भी लेंगे तो क्या हम फिजिकल और इंटरव्यू में उसी जोश के साथ जा सकते हैं? हमारी बस सरकार से और न्यायपालिका से इतनी ही गुहार है कि जैसे एकल पीठ में सरकार हमारे साथ मजबूती से खड़ी रही, वो हमारे साथ डीबी में भी जाए और हमें न्याय दिलाए। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस
सब इंस्पेक्टर के दम पर लोन लिए हैं। बहुत सारे ऐसे साथी है हमारे जो बहुत गरीब परिवार से आए हैं, उन्होंने लोन लिए। मेरा एक साथी ऐसा है जिसका छप्पर का घर था, आज उसने लोन लेकर अपना घर बनवाने की कोशिश की है, आज उसकी छत नहीं डली है। उस पर क्या गुजर रहे हो, क्या वो ये इस कंडीशन के साथ में अपने आगे की जिंदगी को चला सकता है? मैं दूसरों की नहीं कहती, पर मैं खुद की बता सकती हूँ कि मेरी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं अब आगे का कोई भी एग्जाम देने की सोचूं। बाद में क्या होगा मुझे नहीं पता, पर अभी मेरे परिवार की और मेरे साथियों की ऐसी हालत है कि हम कुछ भी सोचने समझने की शक्ति खो चुके हैं। बस मेरी आपके माध्यम से इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप सरकार से, न्यायपालिका से गुहार लगाए कि वो जिस प्रकार हमारे साथ एकल पीठ में मजबूती से खड़ी रही, डीबी में भी हमारे साथ खड़ी रहे। धन्यवाद। देखिए, ये दर्द है और जो दर्द बयां कर रहे हैं एक और थानेदार साहब। मैडम जी सर। लेकिन जब एग्जाम दिया, क्लियर किया, ढोल नगाड़े बजे होंगे, आज वो लोग आपको देख रहे हैं, सोच अलग अलग है। सर जैसे कि पुलिस की ट्रेनिंग होती है तो हमें मेंटली भी काफ़ी मजबूत बनाया जाता है, तो हम इस चीज़ों को तो सर हम फिर भी सहन कर रहे हैं। लेकिन वही है कि सर हमारी गलती क्या है, 2021 में हमने इसी सिस्टम का पार्ट रहे, सरकार ने विज्ञप्ति निकाली, हमने एग्जाम दिया, सरकार ने फिजिकल कराया, हमने दिया, सारा पार्ट सरकार ने किया, हमने पूरी ट्रेनिंग भी की, ज्वाइनिंग की। आज हमें पूरे 2 साल हो जाएंगे अभी। तो सर हमने जब सारा काम सरकारी नियमों के मुताबिक किया, पूरा विधि के अनुसार सारा कार्य किया, तो फिर हमारी क्या गलती, हमें क्यों निकाला मतलब नौकरी से? और आज तक राजस्थान में इतनी सारी भर्तियां हुई है, आज तक भर्तियों को कैंसिल किया गया है, लेकिन किसी भी नियुक्ति को आज तक कभी कैंसिल नहीं किया गया। तो लोग ये फर्क करना भूल गए कि ये भर्ती है या नियुक्ति है। ये नियुक्ति है, इसके आधार पर लोग अपने जीवन के आगे का फैसला लेते हैं कि किसके साथ शादी करनी है और भविष्य में क्या है। कई सारे लोन लिए हुए लोगों ने और बहुत सारी चीजें इस पर टिकी हुई थी, जो इस चीज के बाद सब कुछ धराशायी हो जाएगी। और जैसे कि कुछ लोग दोषी है, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, हम भी चाहते हैं कि जांच एजेंसी है जिनको पकड़ा है उन्हें बर्खास्त करे, काम करे। लेकिन जो लोग सही थे उनके साथ ये सबसे ज्यादा बुरा उनके साथ ही हुआ, जो लोग सही तरीके से आए, उनकी क्या गलती थी? अगर ये भाई भर्ती परीक्षा आप कहते हो कि इसमें इतनी धांधली थी, एग्जाम 2021 में हुआ था, आप तब रद्द कर सकते थे, 22 में कर सकते थे, आपने इतना नहीं तो आप 2023 में आपने ज्वाइनिंग क्यों दी? आप उससे पहले भी तो कर सकते थे, ताकि हमारे पास दूसरे विकल्प भी खुले रहते। इस भर्ती में हमने ज्वाइन किया, इसके कारण बाकी कोई भी फॉर्म नहीं भर पाए, बाकी कोई भी एग्जाम नहीं दे पाए। हमने अपना सारा तन मन धन पूरा इस भर्ती के ऊपर न्यौछावर किया, उसके बाद आप हमसे अचानक से सब कुछ छीन लेते हो। तो सर मुझे ये कहीं भी न्याय संगत नहीं लगता, और हमें यही लगता है कि डीबी में हम भी जाएंगे, सरकार हमारा साथ देगी, क्योंकि इससे पहले भी सरकार ने हमारा सिंगल बेंच पे साथ दिया है। बिल्कुल, जो फर्जीवाड़ा और करने वाले जो आरोपी थे वो जेल जाकर भले ही बाहर आ जाएंगे, उनका फ्यूचर क्या होगा, लेकिन ये नौकरी लगने के बाद इनका फ्यूचर खराब हो रहा है। क्या करे सर, हमारा सब कुछ छीन लिया ना इन लोगों ने, हमारे सबका मान सम्मान। 2019 से लगे हुए तैयारी में, हमने कांस्टेबल 20 का दिया था, वो पेपर क्लियर था हमारा। 2023 वाला जो पेपर था वो क्लियर था, वीडियो का पेपर क्लियर था, RS मेंस दे के आए। इसका मतलब सब में फर्जीवाड़ा करके आए हैं क्या हम लोग? और सिस्टम की गलती, हमारी क्या गलती है बताओ? भाई सिस्टम का फेल ये बता रहे 35 दिन पहले गोपनीयता भंग हो गए तो पहले ही रद्द कर देते ना, हमारी उस वक्त तो तैयारी थी ना, तो हम और भी कर पाते ना आगे कुछ। अब आप बोल रहे हो अब आप 4 साल बाद वापस तैयारी करो, क्या आगे गारंटी है कि हम पढ़ पाएंगे और तैयारी कर पाएंगे? हमें 4 साल हो गए पढ़ाई छोड़े हुए। आपको लगता है 20 मिनट तो नहीं जाए, कोई गारंटी नहीं है ना कि अब हम तैयारी करके हम सेलेक्ट हो पाएंगे 2026 की, क्योंकि हमें 4 साल हो गए पढ़ाई छोड़े। वो कौन लौटाएगा हमें? हमारे 5 साल 6 साल जो बर्बाद हुए उनको कौन लौटाएगा? और सरकार बोल रही डीबी में नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? हमारे साथ अन्याय हुआ है ना। चालू होने के बाद और क्या नहीं, वो जनहित का सोचे तो हम जनहित नहीं है क्या उनका? किसी के साथ कैसे गलत कर सकते हैं? और न्यायपालिका सब भरोसा करते हैं ना, फिर हमारे साथ तो गलत हुआ, चाहे भले हम तो 100 ही सही है, चाहे हम तो एक ही सही है, लेकिन हमारे साथ तो गलत हुआ है ना। उम्मीद है अभी? उम्मीद है सर, हम तो अपनी तरफ से लड़ेंगे, लेकिन सरकार को भी तो लड़ना चाहिए ना अपनी तरफ से। वो लड़की बोल रही थी कि पैरवी करनी चाहिए सरकार को, बिल्कुल डबल बेंच में पैरवी करनी, उनको हमारे साथ आना चाहिए ना गवर्नमेंट को। ये तो इसका वक्तव्य है यार। आप भी सिलेक्ट हुई हो, लेकिन अब जो आपकी सिस्टर है, परिवार में सिस्टर में बातचीत हो रही है सिस्टर से, फिर क्या बोल रहे हैं? वो खुद भी ये ट्राई कर रहे हैं कि वैसे है ना हमें न्याय मिले, क्योंकि सरकार बोल रही है कि हमने बेरोजगारों के साथ न्याय किया है, तो बेरोजगारों के साथ न्याय कौन कर सकता है? पढ़ो, जॉब लो, तैयारी करो, सेलेक्ट हो। ऐसे भर्ती रद्द करवाने के चक्कर में आप धरनों में बैठ के जॉब थोड़ी ना मिल जाएगी। और ये जो 700 वैकेंसी आप ऐड कर दोगे, अब SI वाली जो वैकेंसी निकली है उसमें आप इसको ऐड भी कर दोगे, तो क्या गारंटी है इन लोगों को हटा के आप कौन से देश से बेरोजगार हटा दोगे?
हट जाएंगे क्या बेरोजगार? ये इनको हटा के बेरोजगारी खत्म हो जाएगी क्या? बेरोजगारी इंसान अपनी खुद खत्म कर सकता है पढ़ लिख के। और ये रद्द करवाने के चक्कर में जिन्होंने धरने दिए हैं, इनसे कोई जाके पूछे सीईटी तो क्लियर रखे इनका, इनसे फिजिकल ना टूटे, सीईटी ना टूटे। इतने अगर इनमें इतना ही होता तो ये इसको रद्द करवाने के नई चक्कर में पड़ के अपना पढ़ाई पे ध्यान देते ना। उसके बाद सीईटी निकल गई, एलडीसी निकल गई, पटवारी हो गई, उनमें से किसी का भी एक का भी सिलेक्शन किसी भी चीज़ में हुआ है, मैं गारंटी दे के बोल सकती हूँ नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने पे ध्यान नहीं दे रहे, वो दूसरों से जलन के मारे और उनको रद्द करवाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। अगर 50 ट्रेनी ने पेपर खरीद लिया, उन लोगों ने पेपर खरीद के पास भी कर लिया, वो सेलेक्ट भी हो गए, तो फिर इसकी क्या गारंटी है? वो तो आगे भी खरीदेंगे, उनके पास तो पैसा है, वो तो हमेशा खरीदेंगे। 100 बात की एक बात, कोर्ट ने भर्ती को रद्द कर दिया है, लेकिन जो चयनित थानेदार हैं उनका दर्द ये बता रहा है कि किस तरह से सालों की मेहनत करके धनराशि जो गाड़ी कमाई थी उसको खर्च करके उन्होंने अपना भविष्य बनाया, उस वर्दी को हासिल किया, लेकिन आज वो वर्दी वो पहन नहीं सकते, बल्कि दीवार पर टंगी हुई देखकर उनके आंखों में भी आंसू है। परिवार और ये थानेदार उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार डबल बेंच में जाकर उनकी पैरवी करे, उनका भी पक्ष रखे, ताकि इनको भी न्याय मिले। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।